हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएच टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीएसटी पीएचटी जीआईसी नेट जीआरएफ के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 67 हल करेंगे, जिसमें हमारा टेस्ट पेपर नंबर 12 होगा, जो कि आपके पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न होंगे। फ्रेंड्स, एक आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों का टीएसटी पीएचटी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो आप अपनी तैयारी एकदम जोरों से स्टार्ट कर दीजिए। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 67। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि समानता को बैगैची दर्शन मानता है। तो फ्रेंड्स, समानता को बैगैची दर्शन हमारे कौन मानते हैं? तो वे हमारे आर एस टॉने हैं। कौन है? आर एस टॉने, यानी कि ऑप्शन सी जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 1 का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 2। 2 नंबर का प्रश्न कह रहा है, कौन यह तर्क देता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आर्थिक हस्तक्षेप गंभीर खतरा है? तो यह कौन ऐसा तर्क देते हैं कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है वह आर्थिक हस्तक्षेप के लिए क्या होता है? खतरा होती है। तो वे हमारे कौन है? तो वे हमारे मिल्टन फ्रीडमैन महोदय हैं। कौन है? मिल्टन फ्रीडमैन, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन यह मत व्यक्त करता है कि संपत्ति इच्छा पूर्ति के लिए आवश्यक है? तो ऐसा हमारे लास्की महोदय मानते हैं कि जो संपत्ति होती है वह इच्छा पूर्ति के लिए आवश्यक होती है। कौन? लास्की, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करता है? तो ऐसा कौन करता है फ्रेंड्स? तो ऐसा हमारे क्रोपोटकीन महोदय हैं, वे करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोपोटकीन। अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न नंबर 5। 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? आपको इन चारों में से बताना कि कौन एक सही नहीं है। तो देखिए, जो एक दिया है, राज्य की शक्ति मौलिक एवं प्राथमिक है, तो ये हमारा सही है। ठीक है, आपको सही नहीं बताना है। बी कह रहा है कि राज्य की शक्ति प्रत्याधिकृत एवं व्युत्पन्न है, तो ये भी हमारा सही है। सी कह रहा है कि सरकार की सत्ता सीमित है, तो ये हमारा सही नहीं है। आपसे पूछा था कि सही नहीं है, तो जहाँ पे आपका सही नहीं मिलेगा वहीं पे आप उसको टिक मार दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लीजिए। देखिए, राज्य एक विधिक संस्था होती है तथा यह एक अन्य सामाजिक संगठनों से उच्च है। राज्य एक कृत्रिम संस्था है जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, जबकि मार्क्सवादी इसे एक वर्ग उपकरण मानते हैं। इस प्रकार की राज्य की शक्ति क्या होती है? मौलिक एवं प्राथमिक नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं 6 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य की प्रकृति की सही विशेषता है? तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सर्वहित। ठीक है, क्या हो जाएगा? सर्वहित। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 देखिए कह रहा है, प्रजातंत्र के अनुभवात्मक सिद्धांत के बारे में क्या सही है? प्रजातंत्र के अनुभवात्मक सिद्धांत के बारे में आपको सही कथन इन चारों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह शास्त्रीय सिद्धांत पर विकृत रूप है। कौन सा? ऑप्शन बी, यह शास्त्रीय सिद्धांत पर विकृत रूप है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 8। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का इन चारों में से किसने समर्थन किया है? तो वे हमारे रूसो महोदय हैं। कौन? रूसो। रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 9 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? तो ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक हमारे इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन देखिए इसमें सी हो जाएगा वर्ग। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा वर्ग। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 10। 10 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि राज्य स्वयं में एक साध्य है, यह विचार किसने व्यक्त किया था? तो इस तरह के विचार किसने व्यक्त किया था? 4 ऑप्शन है, देखिए चारों नहीं दिख रहे थे, अभी दिख रहे होंगे। तो इस तरह का जो विचार था, यह हमारे जो मार्क्सवादी थे उनका विचार था कि राज्य स्वयं में क्या है? एक साध्य है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मार्क्सवादियों ने। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारक द ईगल ऑफ रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो कौन जाने जाते हैं हमारे द ईगल ऑफ रिवॉल्यूशन के नाम से? तो वे हमारे हैं लग्जमबर्ग। कौन? लग्जमबर्ग।
तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा लग्जमबर्ग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है, यह दृष्टिकोण कि सरकारें एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती हैं किसने व्यक्त किया? यह किसने व्यक्त किया था कि सरकारें क्या होती हैं, एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती हैं? तो फ्रेंड्स यह हमारे अरस्तु महोदय का इस तरह का दृष्टिकोण है, इस तरह का मत है। किसका? अरस्तु का। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को इनमें से कौन से प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे? लाक के अनुसार, ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में। तो लाक के अनुसार देखिए, जीवन, स्वतंत्रता एवं जो संपत्ति था, इस तरह के अधिकार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को प्राप्त थे। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है, किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी? किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी? तो फ्रेंड्स वे हमारे बोधा महोदय हैं, ठीक है। राज्य की जगह उन्होंने क्या कहा था? रिपब्लिक शब्द को कहा था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बोधा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 नंबर का प्रश्न करें, कौन राज्य को गुणों की साझेदारी मानता है? तो कौन मानता है गुणों को राज्य की साझेदारी? तो वे हमारे प्लेटो महोदय मानते हैं। कौन? प्लेटो। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्लेटो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि जॉन लॉक को नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है, उसके अतिरिक्त कौन नैसर्गिक अधिकार को हस्तांतरणीय मानता है? तो वे कौन है? तो वे हमारे थॉमस जेफरसन है। कौन है? थॉमस जेफरसन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा थॉमस जेफरसन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रूसो के सामाजिक समझौते के बारे में क्या सत्य है? इन चारों में से रूसो के जो सामाजिक समझौता था, कौन सा सत्य है? तो मैं ऑप्शन बता दे रहा हूं। तो आपका ऑप्शन जो सी है, मनुष्य नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है, यह उसके रूसो के सामाजिक समझौते के बारे में सही कथन है। बाकी तीन आपके सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है, किसने कहा कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? प्रश्न नंबर 18, किसने कहा था कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? तो ये हमारे अरस्तु महोदय ने कहा था कि जो निर्धनता होती है वह अपराध और क्रांति की जननी होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 नंबर का प्रश्न कर रहा है, व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रदान किया? तो व्यक्तिवाद का जो नैतिक औचित्य है वह किसने प्रदान किया था? तो वे हमारे लास्की महोदय ने। ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा लास्की। अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है, 1906 में स्थापित मुस्लिम लीग की नीति में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य सम्मिलित नहीं थे? 1906 की बात हो रही है, जो मुस्लिम लीग की नीति आई थी उसमें कौन सा उद्देश्य इनमें से सम्मिलित नहीं था? देखिए पॉलिटिक्स से और ये आपके हिस्ट्री से दोनों से संबंधित ये प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत ये भी सम्मिलित था, और देखिए भारत का सांप्रदायिक विभाजन ये भी सम्मिलित था, पृथक पाकिस्तान की मांग ये भी, यानी कि तीनों ही जब राइट हो रहे हैं तो हमारा कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि जयकर, केलकर तथा मुंजे के नेतृत्व वाली रेस्पॉन्सिव को ऑपरेशन लिस्ट पार्टी किस पार्टी का एक गुट थी? ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यह किस पार्टी गुट थी? तो ये आपके स्वराज पार्टी के। ठीक है। तो स्वराज पार्टी यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर का प्रश्न। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 ने भारत के लिए प्रस्तावित किया। क्या प्रस्तावित किया था? कैबिनेट मिशन जो योजना 1946 थी भारत के लिए, तो यह आपके जो संघात्मक सरकार जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को पृथक होने का अधिकार था, इस चीज़ का प्रस्तावना रखा था किसने? कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, संघात्मक सरकार जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को पृथक होने का अधिकार था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है?
23 नंबर का प्रश्न, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं, यह आपके मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान नहीं था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर का प्रश्न। 24 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, राजनीतिक दलों के दोषों के संबंध में क्या गलत है? राजनीतिक दलों के दोषों के संबंध में इन चारों में से कौन सा गलत है? तो हमारा इसमें जो बी कह रहा है कि वे एक व्यक्ति के विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करते हैं, यह राजनीतिक दलों के दोषों के संबंध में गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 25 देखिए कह रहा है, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति को मनोविज्ञान पर तथा मनोविज्ञान को भौतिकी एवं रेखा गणित पर आधारित किया है? तो 25 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा टॉमस हॉब्स। कौन सा? टॉमस हॉब्स राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 28 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इसमें आपको तीन ही ऑप्शन है। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है इनमें से इन ऑप्शन में से कौन सा क्या है? शांत है। तो 28 नंबर के प्रश्न का आंसर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए प्रौढ़ शिक्षा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? तो 29 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 7वीं। ठीक है, कौन सा? 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 30 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है, ये कूट संबंधी प्रश्न है फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण हैं, तो कौन से लक्षण हैं? तो ऑप्शन है आपके पास, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप से सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में निहित है, या यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो इन चारों में से कौन सा विशिष्ट लक्षण है, यही आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कूट देखिए आपका दिया है, तो ए बी सी डी दिया है, तो इसमें से हमारे देखिए 1 2 3 चारों ही सही है। ठीक है, राजनीतिक जो भारत की बात हुई, राजनीतिक व्यवस्था में विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, चारों ही पाए जाते हैं। तो हमारे देखिए ऑप्शन जो डी कह रहा है उपयुक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है, महान ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो सभी लोग जानते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, आसान सा प्रश्न था, तो कौटिल्य महोदय हैं। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर का प्रश्न। 32 नंबर का प्रश्न कह रहा है, सदन में आधे घंटे की बहस के लिए किसे नोटिस देना पड़ता है? आधे घंटे की बहस की बात हो रही है, जैसे सदन में आधा घंटा यदि बहस करना हो तो किसे नोटिस देना पड़ता है? तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको सभापति। जो सभापति महोदय होते हैं उन्हें नोटिस देना होता है कि आधे घंटे की बहस के लिए, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 33 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है, कौन सा? केंद्र राज्य के संबंध में बात हो रही है कि उनके बीच जो विवाद होता है तो वह किस प्रकार का इन चारों में से विवाद अभी तक चला आ रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राज्यपाल। ठीक है, क्या हो जाएगा? राज्यपाल। जो राज्यपाल पद होता है, इसी के कारण क्या होता है, केंद्र राज्य के बीच में जो होती हैं कुछ जो नियम बनाए जाते हैं, उसके कारण केंद्र राज्य के बीच में जो होती हैं टकरार होती रहती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल का पद। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 34 कह रहे हैं कि नागालैंड की राजधानी का नाम है। नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? सभी लोग जानते हैं, बहुत इजी प्रश्न है। 34 नंबर का प्रश्न, तो ऑप्शन सी है कोहिमा। ठीक है, क्या है? कोहिमा है आपका नागालैंड की राजधानी। तो अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 35 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 35 देखिए कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इजी प्रश्न है। तो इसके प्रधानमंत्री की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम जो आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 25 वर्ष, यदि वह लोकसभा का सदस्य है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, यदि वह लोकसभा का सदस्य है। प्रधानमंत्री की बात हो रही है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 36 नंबर का प्रश्न कह रहा है,
राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है? राजनीतिक दल निम्न में से इन चारों में से किसके लिए जरूरी है? तो यह लोकतंत्र के लिए जरूरी होता है राजनीतिक दलों का। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर का प्रश्न नंबर 37 कह रहा है राज्य का अधिकार फ्रेंड्स राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, निम्न में से किसका कथन है? इजी प्रश्न, कई बार मैंने करा दिया है इसका आंसर, तो इसका आंसर आपका ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन का यह कथन है कि जो राज्य का आधार होता है वह शक्ति नहीं बल्कि क्या होती है, इच्छा होती है। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर का प्रश्न। 38 नंबर का प्रश्न कह रहा है राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? 38 नंबर का प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैवी सिद्धांत। कौन सा? दैवी सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर का प्रश्न नंबर 39 कह रहा है स्वतंत्रता भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? तो किस वर्ष सृजित किया गया था? तो यह आपके 1952 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1952 में, तो आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर का प्रश्न। 40 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, यह किसका कथन है? बहुत ही फेमस कथन है, तो सभी लोग जानते हैं यह कथन किसका है। तो यह कथन आपके मैकाइबर महोदय का है, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर कह रहा है कि अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह किसका कथन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न है, कई बार मैंने करा दिया है। तो यह आपका जो कथन है आपकी बोसांके महोदय का है। किसका है? बोसांके महोदय का है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 42 नंबर का प्रश्न देखिए आपका, ये थोड़ा सा लंबा है, मुझे उम्मीद है कि दिख रहा होगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ आपके राज्य में विधानसभाओं का आवंटन दिया है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 42 का कौन सा हमारा क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं की बात कर रहा है 42। तो देखिए इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश दिया है, तो ये हमारा 18 दिया है, तो ये हमारा सही नहीं, पहला ही हमारा देखिए सही नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश राज्यसभा में स्थानों का जो कुल आवंटन है 11 है। ठीक है, कितना है? 11 है, तो हमारा इसमें 18 दिया है, तो इस हिसाब से सही नहीं है, तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 43 नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं, यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह कथन किससे संबंधित है? 43 नंबर का प्रश्न, तो यह कथन आपके फ्रांसीसी क्रांति जो थे उनसे संबंधित है। ठीक है, किससे? फ्रांसीसियों से, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 44। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं जियोग्राफी का भी आप लोगों को डेली प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, कुछ अनियमितताएं थी जिसके लिए मैं नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब जियोग्राफी का भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को लिए मिलेगा, तो उससे भी आप लोग हल करिएगा। आइए 44 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से कौन न्याय का सार्वलौकिक तत्व है? इन चारों में से कौन सा है जो कि न्याय का सार्वलौकिक तत्व है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन ए, न्याय समानता पर बल देता है, यह क्या है? न्याय का सार्वलौकिक तत्व है, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है? अधिनायक जो तंत्र होता है किसका विलोम है? तो अधिनायक जो तंत्र है ये आपके लोकतंत्र का जो है क्या है? विलोम है, उल्टा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 46 नंबर का प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 46 नंबर देखिए प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं पूछा है, तो इसमें देखिए आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, वीडियो को स्किप करके सॉरी फ्रेंड्स पॉज करके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, यह क्या है? सही नहीं है। क्या दिया है? धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, तो यह आपका सही नहीं बल्कि लोकसभा से होती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 47 नंबर का प्रश्न कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो देशी राजा थे उनके
जो उन्हें अधिकार किस तरह के उन्हें अधिकार दिए गए थे, प्रिवी पर्स का एक उनको अधिकार दिया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया। तो वह हमारा 26वां था फ्रेंड्स। कौन सा? 26वां था। और वो 26वां किस सन में हुआ था? तो आपके 1971 ईस्वी में 26वां संशोधन हुआ था, जिसमें जो देशी राजा थे उनकी जो प्रिवी पर्स की जो उनकी उपाधि थी उसे समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन सा पूछा? संशोधन। तो फ्रेंड्स यह किस संशोधन के अंतर्गत किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। और ये किस सन में हुआ था फ्रेंड्स? यह आपके 1989 में, ठीक है। 1989 में 61वां संशोधन हुआ था। उस वर्ष क्या किया गया था? 21 वर्ष जो मतदान करने की आयु थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 49 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? इन चारों में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी, उम्मीदवारों का चयन करना। ये देखिए राजनीतिक निर्वाचन आयोग का यह कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उम्मीदवारों का चयन करना। अगला प्रश्न देखिए, 50 नंबर कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो पंचवर्षीय योजना से भी कभी कभी आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित है। तो आपको थोड़ा थोड़ा सभी विषयों को देखना होगा सामाजिक में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना की क्या थी? प्राथमिकता थी, ठीक है। तो ऑप्शन सॉरी फ्रेंड्स, ये आपका सी नहीं होगा बल्कि डी हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं था, इसमें क्या था? औद्योगिकरण की बात हुई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, तीव्र गति से औद्योगिकरण करना, ठीक है। तीव्र गति से औद्योगिकरण करना, यही था हमारे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख, ठीक है, प्राथमिकता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 51 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक का लेखक कौन है? क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक के पुस्तक के जो लेखक हैं वे हमारे कौन हैं? तो वे हमारे हैं कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, 52 नंबर कह रहा है स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेट एंड रिवॉल्यूशन पुस्तक के जो लेखक हैं वे हमारे हैं लेनिन महोदय। कौन है? लेनिन महोदय, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 53 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है। यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? बहुत अच्छा प्रश्न, इजी प्रश्न है, तो सभी लोग जानते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? तो गार्नर हो जाएगा, ठीक है। यह गार्नर का इस तरह का परिभाषा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गार्नर और मैकाइवर ने जो परिभाषा दी थी काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा थी। इन दोनों की परिभाषाओं को कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 54 नंबर का प्रश्न कह रहा है स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में से सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टेट शब्द का। तो स्टेट शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो मैकियावेली ने, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मैकियावेली। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 55 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 55 नंबर कह रहा है किस विचारधारा ने निजी संपत्ति के प्रगति की आवश्यक शर्त माना है? तो कौन विचारधारा ने निजी संपत्ति को क्या है कहा है? प्रगति की आवश्यक शर्त माना है। तो प्रश्न नंबर 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा यह आपका उदारवाद की विचारधारा है, ठीक है। किसकी है? उदारवाद की, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 56 नंबर का प्रश्न कह रहा है किस राजनीतिक दार्शनिक ने धर्म को जनसाधारण का नशा कहा है? ठीक है, किसने, यह कौन सा ऐसा दार्शनिक है जो कि धर्म को क्या कहा है? जनसाधारण का नशा कहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का हमारा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने ऐसा कहा था कि जो राजनीतिक जो धर्म है क्या है? जनसाधारण का नशा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 58 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया? तो बहुत अच्छा प्रश्न, इजी प्रश्न है, 58 नंबर का प्रश्न है। तो 58 नंबर के प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 36वां संशोधन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 36वां संशोधन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 59 है। 59 नंबर का प्रश्न देखिए, कारण निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन
आवश्यक नहीं है। ठीक है, किसे हटाने के लिए, ठीक है, उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है यह आवश्यक नहीं होती है। तो 59 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति हमारा राइट आंसर हो जाएगा 59 नंबर के प्रश्न का। ठीक है, देखिए इस पर हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो मैं इसे थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। देखिए, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प राज्यसभा में पेश किया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में पेश करने के पहले उसकी सूचना उन्हें 14 दिन पूर्व देनी आवश्यक है। राज्यसभा में संकल्प पारित होने के बाद उसे लोकसभा में अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। यदि लोकसभा संकल्प को अनुमोदित कर देती है तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर हो गया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर का प्रश्न। 60 नंबर का प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा आप लोगों को ब्लर दिख रहा होगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि आचार्य कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा है। तो कौटिल्य हमारे भारतीय विचारक थे, राजनीतिक विचारक। तो उन्होंने राज्य को किस रूप में देखा है, तो उन्होंने दैवीय। ठीक है, हमारे जो जितने भी ज़्यादातर भारतीय विचारक हैं वे दैवीय के रूप में देखे थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एक दैविक संस्था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 61 नंबर का प्रश्न कह रहा है, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है आपके गिलक्राइस्ट महोदय का है। किसका है, गिलक्राइस्ट महोदय का, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 62 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नाटो, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, NTO। ठीक है, NTO यानी कि नाटो अंग्रेजी में है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, नाटो का मुख्यालय कहाँ, ये नाटो, देखिए नाटो के जो सदस्य होते हैं उन्हें एक अधिकार होता है कि यदि कोई चीज़ देशों में जब कोई कानून कोई व्यवस्था लागू किया जाए तो यदि वो अगर नहीं मानता है तो उसका नाटो का ही प्रयोग करके, ठीक है, उस पर रोक लगा देता है। तो 62 नंबर के आंसर का प्रश्न नंबर का आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स में इसका क्या है, मुख्यालय स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 63, और ये आखिरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 63 देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 63। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लास्की। ठीक है, किसने कहा था, लास्की ने कहा था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लास्की। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और अपने जितने भी आपके क्वेश्चन सही हुए हैं ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।